राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की इस लैब में हम ऑथेंटिकेशन को देखेंगे। हमारे पास ये डिफरेंट 5 टाइप्स के हमने ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजी में हमारे पास R1 और R2 दो राउटर्स हैं, इनके दरमियान रिप की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, रिप मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। हमने जस्ट R1 और R2 के दरमियान ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है, रिप ऑथेंटिकेशन। कॉन्फ़िगरेशन PC1 PC2 R1 और R2 की ये ब्लू में मेंशन है। तो हम डिस्कस करते हैं रिप ऑथेंटिकेशन के मोड्स। तो रिप ऑथेंटिकेशन के बेसिकली दो मोड हैं, एक है सिंपल मोड और एक है MD5 मोड। सिंपल मोड जो है ये मोस्ट कॉमन है, इसमें हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो हिडन फॉर्म में या क्लियर टेक्स्ट में जो है वो रिसीव होते हैं, जबकि MD5 जो है ये इनक्रिप्टेड मोड है। MD5 में जो हमारे पास पासवर्ड एक्सचेंज होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। इन दोनों मोड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें बेसिकली एक की चेन बनानी है। तो हम एक की चेन बनाएंगे और उसका एक नाम रख देंगे। इस केस में हमने नाम रखा है रिप वर्जन 2 -KC। KC इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ की चेन, तो ये बेसिकली एक नाम है। देन हम एक की बनाएंगे, की 1। की 1 का मतलब ये है कि हम पहली की बना रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 हम मल्टीपल हम कीज बना सकते हैं, और उस की के अंदर हम पासवर्ड क्या रख रहे हैं, की स्ट्रिंग की कमांड से हम उसमें पासवर्ड सेट करेंगे, जो कि हम रख रहे हैं नेटवर्किंग हब 1। तो इन 3 कमांडों से हमारे पास ये की चेन बन जाएगी। इस की चेन को हमने अप्लाई करना है किसी इंटरफेस पे। किस इंटरफेस पे? उस इंटरफेस पे जिस पे रिप मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल R1 और R2 के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज होने हैं रिप के। तो ये जो लिंक है R1 और R2 के दरमियान, ये जो लिंक है, तो इस लिंक के ऊपर जो इंटरफेसेस R1 के साथ कनेक्ट है और वो इंटरफेस जो R2 के साथ कनेक्ट है, हम उन दोनों के ऊपर, उन दोनों इंटरफेसेस पे हम ये की चेन अप्लाई करेंगे। R1 के केस में हमारे पास ये जो इंटरफेस है ये है फास्ट ईथरनेट 0/1। इसी तरह R2 के केस में हमारे पास ये इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1। तो दोनों राउटर्स पे इंटरफेस जो है वो फास्ट ईथरनेट 0/1 यूज की गई है इस लिंक की टर्मिनेशन के लिए। तो हम 0/1 इंटरफेस पे R1 पे ये कीचेन अप्लाई करेंगे, और इसी तरह इस कीचेन को हम R2 पे भी अप्लाई करेंगे जब R2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। हमें दोनों राउटर्स पे ये कीचेन बनानी होगी और उस इंटरफेस पे जिस पे रिप मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं उस पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो हम सबसे पहले सिंपल ऑथेंटिकेशन को देखते हैं। सिंपल ऑथेंटिकेशन में हम क्लियर टेक्स्ट को देखेंगे। क्लियर टेक्स्ट में बेसिकली क्या होगा, R1 और R2 के दरमियान ये जो की एक्सचेंज होगी, ये जो पासवर्ड नेटवर्किंग हब 1 है, ये एक्सचेंज होगा, ये क्लियर टेक्स्ट में एक्सचेंज होगा। R1 और R2 के दरमियान अगर हम इसे कैप्चर करें तो हम देखेंगे कि हमें ये पासवर्ड जो है वो कैप्चर होगा क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में। हमें नजर आएगा कि ये नेटवर्किंग हब 1 इसका पासवर्ड है। R1 और R2 के दरमियान राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है और मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। हमने जस्ट ये की कॉन्फ़िगर करनी है और इंटरफेस पे इसे अप्लाई करना है। तो राउटर R1 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 1 की कंसोल में हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए, हमने की चेन बनानी है। तो सबसे पहले की देन चेन, और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूं तो ये हमसे की चेन का नेम पूछ रहा है। हम यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं की चेन का। यहाँ पे हम इसका नाम रख रहे हैं कैपिटल में रिप वर्जन 2 और देन इसके बाद KC। KC इज शॉर्ट फॉर्म फॉर की चेन। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया है, इसे मैं एंटर कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक की चेन बन गई है। अब इस की चेन में मैं की एक रखूंगा। की क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास ये की आइडेंटिफायर देखें 0 से लेके हमारे पास काफी पॉसिबल वैल्यूज है। तो हम मल्टीपल कीज बना सकते हैं। तो मैं की 1 बना रहा हूं, एंटर। अब की 1 में बेसिकली मैंने पासवर्ड डालना है, तो की स्ट्रिंग की कमांड से हम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूं तो हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए, 7 हिडन पासवर्ड के लिए, और अगर हमने 07 कोई भी यूज नहीं करना तो वो भी अनएनक्रिप्टेड यानी कि क्लियर टेक्स्ट में होगा। और 0 का मतलब भी अनएनक्रिप्टेड यानी कि क्लियर टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे 0 करके क्वेश्चन मार्क करूं स्पेस डाल के तो देखें क्लियर टेक्स्ट में अनएनक्रिप्टेड।
तो इस केस में हम ये सिंपल ऑथेंटिकेशन को, क्लियर टेक्स्ट को हम देख रहे हैं। तो यहां पे मैं अब पासवर्ड डालूंगा नेटवर्किंग हब 1, तो मैं इसे एंटर कर देता हूं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक की चेन बन चुकी है जिसके अंदर हमने एक की डिफाइन कर दिया और उस की में हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है नेटवर्किंग हब 1। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहूं तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की, तो इस कमांड से आप देखें हमारे पास एक की चेन बन गई है और इस की चेन में हमने एक की डाली और इस की में हमने उस पासवर्ड को एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली की चेन बन चुकी है। अब इस की चेन को हमने अप्लाई करना है राउटर R1 की इस इंटरफेस पे जो कि है फास्ट ईथरनेट 0/1। तो हम यहां कॉन्फ़िग टर्मिनल में और यहां पे हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 यहां पे हमने इस की को अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज को याद रखें कि राउटर R1 और R2 के दरमियान रिप मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे। मींस के राउटर R1 जो रिप मैसेज, ये रिप इंफॉर्मेशन को भेज रहा है R2 के पास, वो R2 के पास एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे ही हम R1 वाली साइड पे ये ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर देंगे, R2 के ऊपर वो रिप मैसेजेस जो हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे और वो अपने राउटिंग टेबल में से उन्हें डिलीट कर देगा, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दी है। तो यहां पे अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास दो मोड हैं, टेक्स्ट और MD5। तो ये हमारे पास सिंपल ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्लियर टेक्स्ट का है, तो हम यहां पे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ऑथेंटिकेशन मोड टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है और अब हमने यहां पे IP रिप ऑथेंटिकेशन वो की चेन इंप्लीमेंट करनी है। तो ये की चेन और क्वेश्चन मार्क करें तो ये हमसे उस की चेन का नाम पूछ रहा है। तो हमने वो की चेन जो थोड़ी देर पहले बनाई थी, हमने वो यहां पे उसका नाम मेंशन करना है, जो कि हमने ये रखी थी। तो मैं एंटर कर दूंगा। तो ये बेसिकली हमने वो की चेन यहां पे इंप्लीमेंट कर दी है। अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो हम देखें यहां पे हमारे पास IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। और दूसरी कमांड हमारे पास क्यों नहीं शो हुई जिसमें हमने मोड टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चूंकि वो मोड उसका टेक्स्ट ही है, इसलिए वो यहां पे कमांड शो नहीं हो रही है। हम बाद में देखेंगे जब हम उसे MD5 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट चूंकि वो टेक्स्ट मोड ही है, तो MD5 जब करेंगे तब वो कमांड यहां पे शो होगी। तो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन R1 पे रिप के लिए कॉन्फ़िगर हो चुकी है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 पे। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि राउटर R1 अब जो रिस्पॉन्स मैसेज भेज रहा है, हमारे पास रिप में जो मैसेजेस थे वो उनमें एक रिक्वेस्ट मैसेज है और एक रिस्पॉन्स मैसेज है। तो रिक्वेस्ट मैसेज जस्ट एक रिक्वेस्ट होती है। जब हम कोई नेटवर्क ऐड करते हैं रिप डेटाबेस में, तो एक रिक्वेस्ट करता है उस नेटवर्क पे, एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर देता है कि मैं रिप अनेबल हो चुका है, तो मुझे रिस्पॉन्स भेजा जाए। और रिस्पॉन्स मैसेजेस में बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है। तो अब राउटर R1 जो रिस्पॉन्स मैसेज भेज रहा है, उस रिस्पॉन्स मैसेज में ऑथेंटिकेशन की डिटेल भी मौजूद है। तो अब हम इसको कैप्चर करते हैं। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इस पे हम राइट क्लिक करके स्टार्ट कैप्चर करते हैं और हम इसे कैप्चर करते हैं। तो हमारे पास ये वायरशार्क एप्लीकेशन ओपन हो गई है और इसमें हमारे पास कैप्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पास अभी ये रिप का रिस्पॉन्स मैसेज आया और ये कौन भेज रहा है? राउटर R1 भेज रहा है। 192.168.1.1 राउटर R1 है। R1 मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे और ये RIP2 का रिस्पॉन्स मैसेज है। अब अगर मैं इस रिस्पॉन्स मैसेज पे क्लिक करूं तो इसमें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल है और अगर हम इसे देखें तो ये रिस्पॉन्स मैसेज है, RIP वर्जन 2 का है। इसमें ये हमारे पास नेटवर्क की डिटेल है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इसमें ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो हम रिस्पॉन्स मैसेज नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज में आप देखें
हमारे पास ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब सिंपल ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है। हम लेटेस्ट जो रिस्पॉन्स मैसेज है उसको देखते हैं। तो इस पे हमारे पास आप देखें, इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हम राउटर R1 के मैसेज को देखना है। ये जो पहला मैसेज है ये R2 बेसिकली भेज रहा है, और R2 पे चूंकि हमने ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं किया है तो उसमें हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लेकिन ये जो R1 भेज रहा है मैसेजेस 192.168.1.1, इसको अगर हम क्लिक करें तो इसमें देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हुई है। ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन है जो सिंपल पासवर्ड है, और अगर हम उसकी डिटेल देखें तो उसमें हमारे पास ये देखें पासवर्ड शो हो रहा है नेटवर्किंग हब 1, और यही पासवर्ड हमने सेट किया है। इसी तरह राउटर R2 की अगर हम कंसोल ओपन करें और यहां पे हम लिखें डिबग IP रिप, तो हमारे पास यहां पे अब रिप के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास रिप के मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर हम इसे साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करें तो अब हम इन मैसेजेस को देख सकते हैं कि ये मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास रिप R1 की तरफ से कोई मैसेज आएगा रिप का, तो वो यहां पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास रिप सेंडिंग V2 अपडेट टू दिस पोर्ट दिस एंड, और इसमें ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन कहां है, ये इग्नोर V2 पैकेट फ्रॉम दिस इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। तो ये हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन शो हो रही है। अब यहां पे हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है कि जिसमें इंफॉर्मेशन हो कि पासवर्ड क्या है, लेकिन वो बेसिकली पासवर्ड रिसीव हो रहा है। लेकिन R2 अभी चूंकि उन रिप के उस मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो पहले स्टेप पे ही उसे डिस्कार्ड कर रहा है, क्योंकि R2 पे हमने अभी तक ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं की। तो अगर हम R2 का शो IP राउट देखें तो देखें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल नहीं है। और अगर हम शो IP रिप डेटाबेस करें तो आप देखें इसमें हमारे पास 172 के नेटवर्क की, वो नेटवर्क जो बेसिकली R1 ने भेजना है, ये क्लास B का नेटवर्क 172.168, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और उसकी रीजन कि हमारे पास ये देखें इनवैलिड ऑथेंटिकेशन बेसिकली R1 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दी है, R2 पे अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं की हमने। तो अब हम R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑथेंटिकेशन की, और हमारे पास सेम स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले की बनाएंगे, की चेन, हम इसका नाम रखेंगे। हमारे पास साथ साथ वो मैसेजेस भी जा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे की मेंशन करेंगे, की 1, जिसमें हम की स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, और ये की स्ट्रिंग हमारे पास होगी नेटवर्किंग हब 1, एंटर। तो अब हमने ये की चेन बना ली है। अब हम इसे इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और यहाँ पे IP रिप ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले हम मोड डिफाइन करेंगे टेक्स्ट, देन हम IP रिप ऑथेंटिकेशन, और अब हम की चेन अप्लाई करेंगे। तो की चेन हमारी जो हमने उसका नाम रखा था हम वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो अब हमने दोनों साइड, तो अब आप देखें हमारे पास जो ये मैसेजेस आ रहे हैं इसमें ये देखें रिसीव्ड पैकेट विद टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन नेटवर्किंग हब 1। तो अब राउटर R2 पे चूंकि हमने ऑथेंटिकेशन अनेबल कर दी है, तो राउटर R2 बेसिकली R1 से उन मैसेजेस को अब रिसीव कर रहा है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अनेबल हो चुकी है। और ये हमारे पास जो डिबग मोड में ये हमारे पास पासवर्ड भी क्लियर शो हो रहा है। अब अगर हम राउटर R2 का शो IP रिप डेटाबेस देखें तो R1 की तरफ से वो राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, ये राउट रिसीव हो रहा है। इसी तरह अगर हम शो IP राउट करें तो आप देखें राउटिंग टेबल में भी हमारे पास ये राउट रिप से रिसीव हो रहा है। अगर हम इन मैसेजेस को दोबारा देखें तो इनमें अब जो ये राउटर R2 जो भेज रहा है मैसेज, ये हमारे पास राउटर R2 का मैसेज है, तो उसमें भी आप देखें ऑथेंटिकेशन का ये हमारे पास ये सिंपल पासवर्ड है और ये पासवर्ड शो हो रहा है। इसी तरह राउटर R1 जो भेज रहा है उसमें भी हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन की जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है, और R2 के केस में भी हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम ये केस 2 देखते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल ऑथेंटिकेशन है लेकिन हिडन टेक्स्ट में। तो राउटर R1 के कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम की चेन में जाएंगे। हमने की चेन इसकी बनाई थी रिप वर्जन 2,
और ये KC, यहाँ पे हमने key1, और यहाँ पे अगर हम देखें की स्ट्रिंग, तो की स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक वैल्यू थी हिडन पासवर्ड। तो इसमें बेसिकली जो पासवर्ड है वो हिडन फॉर्म में जाएगा। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू है 7, तो मैं यहाँ पे 7 सिलेक्ट करता हूं, लेकिन हिडन फॉर्म में अब यहाँ पे हम, आप देखें, हमें हिडन पासवर्ड को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4, तो ये वैल्यू मैंने एंटर कर दी है। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड, हिडन पासवर्ड क्या रखा है, 1 2 3 4। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, की, तो अब की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसमें हमने हिडन की रखी है 1 7 7 फॉर हिडन की था, 1 2 3 4 को रखा है, और ये ऑलरेडी हमने इसको इंटरफेस पे अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे हमारे पास ये ऑलरेडी रिप वर्जन 2 ये की चेन जो है ये इंप्लीमेंटेड है। तो अब अगर हम अपने दोबारा जो R1 और R2 के दरमियान ये जो कैप्चरिंग हो रही है उसे देखते हैं, तो अब हमारे पास ये R1 जो मैसेज भेज रहा है, हम उसे लेटेस्ट मैसेज को कैप्चर करते हैं। हम वेट करते हैं एक और मैसेज आने का, R1 जो भेजेगा उसकी हम डिटेल को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन की वैल्यूज क्या सेट हैं। तो ये हमारे पास R2 ने भेजा है मैसेज और ये R1 ने मैसेज भेजा। तो इसे अगर हम देखें R1 को, तो इसमें अभी आप देखें कि ये सिंपल पासवर्ड है, लेकिन अब पासवर्ड की वैल्यू M शो हो रही है। हमने सेट क्या किया है हिडन वैल्यू 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे M शो हो रही है, तो ये उसने उसको हाइड करके भेज दिया है। अब ये क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है। राउटर R2 पे हमारे पास मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रही है। और इनवैलिड ऑथेंटिकेशन अब क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने R1 पे हिडन वैल्यू सिलेक्ट कर ली है, हमने पासवर्ड भी उसका चेंज कर दिया है। हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था 1 2 3 4, जो कि हिडन फॉर्म में M शो हो रही है। अब वो वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, लेकिन यहां पे वो वैल्यू 1 2 3 4 नहीं है, तो इसलिए यहां पे अब इनवैलिड ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है। तो हमें यहां पे भी सेम वैल्यू सेट करनी होगी अगर हम ऑथेंटिकेशन प्रॉपर करना चाहते हैं, और ताकि रिप मैसेजेस एक्सचेंज हो सकें। तो हम की चेन, ये हम राउटर R2 पे कर रहे हैं, रिप v2, और ये KC, यहाँ पे हमारे पास की 1 और की स्ट्रिंग, अब हम इसकी वैल्यू हिडन फॉर्म में 7 और 1 2 3 4 ये सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है इंटरफेस पे। तो अब हम जो डिबग मैसेजेस हैं उनका वेट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास डिबग मैसेजेस क्या शो होते हैं। अब दोनों साइड्स हमारे पास R1 और R2 दोनों पे हिडन फॉर्म में 1 2 3 4 सिलेक्ट है। तो ये देखें, रिसीव पैकेट विद टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन M, पासवर्ड 1 2 3 4 है, और ये M के साथ इसने अब प्रॉपर रिसीव कर लिया, और ये राउट्स जो हैं ये एक्सचेंज हो गए। तो अगर हम शो IP रिप डेटाबेस करें तो ये देखें हमारे पास R1 से 172 का नेटवर्क रिसीव हो रहा है, और इसी तरह ये IP राउटिंग टेबल में भी ये अपडेट हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो अब R2 जो ये जो मैसेज भेज रहा है, ये R2 मैसेज जो भेज रहा है उसमें भी आप देखें अब सिंपल पासवर्ड और ये वैल्यू अब M शो हो रही है, हाइड होके जा रही है। और R1 के जो मैसेज को अगर हम देखें तो वो भी वैल्यू M भेज रहा है, हाइड करके भेज रहा है। तो इस तरह हमने सिंपल ऑथेंटिकेशन हिडन टेक्स्ट का भी हमने देखा कि किस तरह से वो वैल्यू को हाइड कर देता है। अब हम देखते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन। सो MD5 ऑथेंटिकेशन में हम जो इंटरफेस का मोड हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसे हम चेंज करके अब MD5 सेलेक्ट करेंगे। राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करते हैं। हमने जो की चेन बनाई थी RIP2 KC, और हमने की 1, और यहां पे अब हम की सिलेक्ट करते हैं, की स्ट्रिंग, और की स्ट्रिंग अब हम पहले हमने हिडन कर दी थी, अब हम हाइड नहीं कर रहे, तो हम उसको नॉर्मल रखने हैं, नेटवर्किंग हब 1। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, की, तो आप देखें अब हमारे पास ये की स्ट्रिंग हमारे पास ये
टेक्स्ट फॉर्म में है। तो अब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे इंटरफेस पे। इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0/1 IP रिप और ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे हम मोड सेलेक्ट करेंगे। की चेन हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है, हमने जस्ट मोड चेंज करना है। तो मोड हमारे पास कौन कौन से हैं? टेक्स्ट और MD5। टेक्स्ट को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है और हिडन टेक्स्ट को भी। अब हम MD5 सेलेक्ट करेंगे। तो MD5 में क्या होगा? हमारे पास वो नेटवर्किंग हब वैल्यू 1, जो की 1 में जो नेटवर्किंग हब 1 पासवर्ड है, वो इनक्रिप्टेड होके जाएगा MD5 इंक्रिप्शन पे। तो ये हमने अनेबल कर दिया है MD5 मोड। तो अब अगर हम हमारे मैसेजेस को दोबारा देखते हैं R1 और R2 के दरमियान, तो R1 और R2 के दरमियान अब ये जो R1 ने ये मैसेज भेजा है, इसे हम देखते हैं। तो आप इसमें देखें ऑथेंटिकेशन अब शो हो रही है कीड मैसेज डाइजेस्ट। तो ये हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट यानी कि MD और ये MD5 के थ्रू अब ये इंक्रिप्शन हो रही है। और इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन डाटा ट्रेलर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 32 वैल्यूज की ये हमारे पास एक फॉर्म है। हमारे पास क्लियर टेक्स्ट में वो नेटवर्किंग हब 1 जो है वो शो नहीं हो रहा, बल्कि वो MD5 इंक्रिप्शन के थ्रू अब जो है वो सेंड हो रहा है। और हमारे पास ये रिस्पॉन्स मैसेज है जिसमें राउट की डिटेल भी है। तो राउटर 2 को अगर हम देखें तो इस पे हमारे पास अब इनवैलिड ऑथेंटिकेशन शो हो रही है, क्योंकि राउटर R2 पे अभी तक हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है इंटरफेस की वो टेक्स्ट फॉर्म में है, उसे हमने चेंज करना है। तो हम कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और यहां पे हम IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड, और इस मोड को अब हम MD5 कर देंगे। लेकिन हमने पुरानी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक रिवर्ट नहीं की जो हमने हिडन की थी। तो हम की चेन रिप V2 KC और यहाँ पे हमारे पास की 1 और यहाँ पे की स्ट्रिंग जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे सिंपल नेटवर्किंग हब 1। तो अब हमारे पास पासवर्ड दोनों साइड सेम है, MD5 ऑथेंटिकेशन अनेबल है। तो अब हमारे पास देखें ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं रिप के, और ये MD5 ऑथेंटिकेशन है। रिसीव्ड पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन, और ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं रिप के इंफॉर्मेशन के। और शो IP राउट अगर हम करें तो हमारे पास ये R1 का रिप का ये जो हमारे पास राउट है वो रिसीव हो रहा है। शो IP रिप डेटाबेस में भी इसकी एंट्री मौजूद है। अगर हम मैसेजेस को दोबारा देखें, हमारे पास ये जो R2 ने भेजा है 192.168.1.2, ये R2 ने भेजा है, उसमें भी हमारे पास ये MD5 की ऑथेंटिकेशन लग रही है। और इसी तरह जो R1 ने भेजा है उसमें भी हमारे पास ये MD5 ऑथेंटिकेशन उस पर लग रही है। तो हमने MD5 ऑथेंटिकेशन को भी देखा। अब हम देखते हैं डिफरेंट की एंड की नेम्स। तो हम राउटर R1 को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक नई की चेन बनाएंगे। हम यहाँ पे की चेन बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं रिप V2 KC और इसका नाम हम 1 कर देंगे। और हम यहाँ की बनाएंगे की 2 और की स्ट्रिंग हमने सेम रखनी है नेटवर्किंग हब 1। अब हमारे पास की चेन बन चुकी है। अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की करें तो हमारे पास दोनों कीज मौजूद हैं। पुरानी की हमारे पास रिप V2 KC थी और नई की चेन हमने बनाई है रिप V2 KC 1, और हमारे पास दोनों में पासवर्ड जो है वो या की स्ट्रिंग जो है वो सेम है। अब अगर हम इंटरफेस को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो उस पे अभी तक हमने पुरानी की इंप्लीमेंट की हुई है रिप V2 KC, और यही नाम से हमने जो की चेन बनाई है वो R2 पे भी इंप्लीमेंटेड है। तो हम R1 पे इसे चेंज कर देते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, और यहाँ पे अब हम IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन और रिप V2 KC 1 नए वाली हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह अब हमने, अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास इस इंटरफेस के ऊपर जो की चेन इंप्लीमेंटेड है वो नए वाली है। तो रिप राउटर R2 पे हमारे पास पुरानी ही की चेन इंप्लीमेंटेड है जिसका नाम चेंज है, और यहाँ पे हमारे पास ये नए वाला की चेन इंप्लीमेंटेड है जिसका नाम डिफरेंट है। तो दोनों राउटर्स पे की चेन का नाम डिफरेंट है, लेकिन उन की चेन्स में पासवर्ड सेम है। तो अब अगर हम R2 को देखें तो R2 पे हमारे पास
ये अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं। और यहां पे आप देखें हमारे पास इग्नोर्ड V2 पैकेट, इट मीन्स कि अब हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है, नाम चेंज किया है और हमने की भी चेंज की है। तो बेसिकली नाम चेंज किया है और साथ में की भी चेंज की है और हमारे पास जो है वो एंट्री जो है वो अब इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रही है। शो IP रिप डेटाबेस अगर हम करें तो आप देखें हमारे पास ये जो राउट रिसीव हो रहे हैं ये पुराने हैं, अभी तक फ्लश टाइमर जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ और इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है। तो अगर हम क्लियर IP राउट ऑल कर दें तो अब आप देखें शो IP रिप डेटाबेस, तो हमारे डेटाबेस में अब कोई भी ऐसा राउट मौजूद नहीं है जो R1 से रिसीव हो रहा है। R1 ये 172 का नेटवर्क भेज रहा था जो कि R2 में मौजूद नहीं है। तो यूं हमने नाम चेंज किया, हमने की भी उसकी चेंज की राउटर R1 पे की 1 है जबकि राउटर R2 पे हमने की 2 सिलेक्ट की है और हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन होगी। नाउ हम चेक करते हैं कि अगर R1 पे हमारे पास की चेन का नाम डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल की चेन जो हमने नई बनाई है V2 KC1, अब इसमें हम की 2 बनाई थी, हम की 1 बना देते हैं। उधर भी की 1 है, R2 में भी की 1 है, हम की को हम सेम रखते हैं, नाम की चेन का नाम डिफरेंट रखते हैं, उसमें की को सेम रखते हैं। तो की यहां पे भी हम 1 बनाते हैं और इसकी की स्ट्रिंग हम वही रखते हैं नेटवर्किंग हब 1 और यहां पे हम पुरानी की को डिलीट कर देते हैं, नो की 2 को हमने डिलीट कर दिया और की 1 हमने बना दी है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की, तो अब हमने हमारे पास ये जो नई की है रिप V2 KC1 उसके अंदर हमने की 1 ही बनाई हुई है। मींस के अब राउटर R1 और R2 पे की चेन का नाम तो डिफरेंट है लेकिन की जो है वो सेम है और उसमें पासवर्ड भी सेम है। तो अब हम इस इंपैक्ट को चेक करते हैं राउटर R2 पे। तो राउटर R2 को अगर हम ओपन करें तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन नहीं आ रहा, हमारे पास रिसीव्ड पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन आ रहा है जबकि की चेन का नाम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये रिप V2 KC, तो हमने देखा कि नाम की चेन का नाम डिफरेंट है लेकिन उसमें जो की है वो सेम है। हमारे पास शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की, तो हमारे पास यहां पे भी की 1 है और राउटर R1 पे भी हमने की 1 रखी है और उसमें पासवर्ड सेम है। तो हमने देखा कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो रही है। और शो IP राउट रिप करें तो हमारे पास रिप के ये मैसेजेस जो हैं ये देखें 13 सेकंड से, तो ये हमारे पास रिप के मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। और इसी तरह शो IP रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास ये मैसेज जो है ये 21 सेकंड से R1 से रिसीव हो रहा है। और अगर मैं इसे दोबारा ये कमांड चलाऊं तो आप देखें ये हमारे पास रिफ्रेश भी हो रहा है, 1 सेकंड से रिसीव हो रहा है। तो मींस हमारे पास, और ये डिबग मैसेजेस क्या कह रहा है, रिसीव्ड पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन। तो इस तरह हमने वेरीफाई किया कि अगर हम की चेन का नाम डिफरेंट रखें और अंदर की सेम हो तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती है, लेकिन अगर हम की चेन का नाम डिफरेंट रखें और अंदर की को डिफरेंट कर दें, फॉर एग्जांपल की 1 को हमने R1 पे रखा और की 1 को ही हमने R2 पे रखा तो ऑथेंटिकेशन हो रही है। लेकिन जब हमने R2 पे की 1 की बजाय की 2 सेट कर दी तो हमारे पास हमने देखा ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही थी। इसी तरह अब हम वेरीफाई करते हैं कि अगर हम की चेन के नाम सेम रखें और उसमें जो हमारे पास की है उसको डिफरेंट रखें तो ऑथेंटिकेशन क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अभी तक हमने ये देखा है कि की अगर हम डिफरेंट रखते तो ऑथेंटिकेशन नहीं होती। तो अब हम R1 पे हम की चेन जो हमारे पास पुरानी ही थी, जो R2 पे भी हमने सेम नाम रखा हुआ है की चेन रिप V2 KC, तो इसमें से हम नो की 1 को डिलीट कर देते हैं और की 2 बनाएंगे। तो की चेन रिप V2 KC और इसमें हम की बनाते हैं 2 और इसकी हम की स्ट्रिंग जो है वो सेम रखेंगे नेटवर्किंग हब 1। तो अब इस की को हमने इंप्लीमेंट करना है इंटरफेस पे, तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और यहां पे IP रिप ऑथेंटिकेशन और की स्ट्रिंग हमारे पास रिप V2 KC है। तो
कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। तो हम देखते हैं कि हमने ये सेम नाम जो R2 पे भी यही नाम है ripv2kc, वही हमने R1 पे रखा है। और अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो की बनी हुई है वो ripv2kc, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास की 1 नहीं है जबकि की 2 मौजूद है। तो इस तरह हमने R1 पे की 2 रखा है जबकि R2 पे ये की 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम R2 को देखें तो R2 पे हमारे पास शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन की, तो हमारे पास ripv2kc की चेन का नाम सेम है लेकिन की डिफरेंट है। R2 पे हमारे पास ये की 1 है जबकि R1 पे हमारे पास ये की हमने 2 सेट की है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रहा है, इग्नोर v2 पैकेट फ्रॉम और इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। इट मींस कि की का नाम अगर हमने डिफरेंट रख दिया दोनों राउटर्स पे तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। और अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 1 मिनट से, यानी कि हमारे पास ये अब फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ। तो अगर हम शो आईपी राउट ऑल करें और अगर हम दोबारा से रिप डेटाबेस को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिप डेटाबेस में R2 की तरफ से कोई एंट्री, यानी कि 172 का नेटवर्क R1 ने 172 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना था, वो यहाँ रिसीव नहीं हो रहा और हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो रही है। अगर हम ये डिबग मैसेजेस को देखें तो R1 जो मैसेज भेज रहा है R2 उसे इग्नोर कर रहा है, इग्नोर v2 पैकेट फ्रॉम R1, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। 192.168.1.1 R1 का आईपी है और हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो रही है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम दोनों राउटर्स पे की चेन का नाम सेम रखें और उसके अंदर की डिफरेंट रख दें तो ऑथेंटिकेशन नहीं होती। हम वेरीफाई करते हैं कि R1 और R2 पे अगर हम डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मोड कॉन्फ़िगर कर दें, एक तरफ अगर हम MD5 रख दें और एक तरफ अगर हम सिंपल रख दें, तो हमारे पास वो जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज नहीं होगी बल्कि ऑथेंटिकेशन एरर आएगा। तो R2 पे हम क्या करते हैं, R2 पे हम इसकी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और यहाँ आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड, इसे हम टेक्स्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पे जो डिबग मैसेजेस आ रहे हैं उसे हम वेरीफाई करते हैं कि वो क्या आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है वो रिप, तो ये साथ ही देखें हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन का ये डिबग मैसेज जो है हमने किया है वो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो रही है और रिप वर्जन 2 का पैकेट जो है वो इग्नोर हो रहा है। हम दोबारा देखते हैं, हमारे पास ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है सेंड हो रही है, राउटर R2 जो है R1 को सेंड कर रहा है। अगेन देखें हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। तो अब राउटर R2 जो है ये कोई भी पैकेट रिप का रिसीव नहीं कर रहा होगा क्योंकि इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है। तो शो आईपी रिप डेटाबेस अगर हम करें तो इसमें हमारे पास ये देखें पॉसिबली डाउन R1 की तरफ से जो हमारे पास रिसीव हो रहे हैं राउट्स 172.16 के, वो पॉसिबली डाउन है क्योंकि फ्लश टाइमर अभी एक्सपायर नहीं हुआ। तो अगर क्लियर आईपी राउट स्टार की कमांड से हम राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करें और अगर हम दोबारा रिप डेटाबेस को देखें तो आप देखें हमारे पास अब वो 172 का राउट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अब हमारे पास इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है। अब इस इनवैलिड ऑथेंटिकेशन की वजह से R2 जो मैसेजेस R1 को सेंड कर रहा है हम उन्हें वेरीफाई करते हैं। तो R1 पे अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो आप देखें यहाँ पे अब हमारे पास 10 का नेटवर्क जो है वो रिसीव हो रहा है। इट मींस कि R2 जो रिप के मैसेजेस सेंड कर रहा है वो R1 पे रिसीव हो रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लियर आईपी राउट ऑल करता हूं और अगर से दोबारा रिप डेटाबेस देखते हैं तो आप देखें रिप डेटाबेस में से वो एंट्री जा चुकी है। अब हम दोबारा फिर वेरीफाई करते हैं कि वो एंट्री नहीं आ रही। 10 के नेटवर्क की अब R1 के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और उसकी रीजन क्या है कि R2 पे हमने जो ऑथेंटिकेशन मोड है वो टेक्स्ट रखा हुआ है, R1 पे हमने मोड MD5 रखा हुआ है और ऑथेंटिकेशन की अब जो है ऑथेंटिकेशन एरर है। इसलिए R2 जो पहले मैसेजेस सेंड कर रहा था
वो बेसिकली फ्लश आउट नहीं हुए थे, वो राउट जो है फ्लश आउट नहीं हुआ था R1 से, लेकिन अब वो फ्लश आउट हो चुका है। तो अब आप देखें हमारे पास 10 का नेटवर्क R1 पे मौजूद नहीं है जो कि R2 सेंड कर रहा है। तो R1 पे भी अगर हम डिबग करें, डिबग IP रिप, तो हम देखेंगे कि यहां पे भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एरर आएगा। R1 कहेगा कि मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो ऑथेंटिकेशन एरर है, तो मैं जो है ये राउट पैकेट जो है वो ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये R1 जो मैसेज सेंड कर रहा है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये देखें, इग्नोर्ड V2 पैकेट फ्रॉम R2, 192.168.1.2 R2 का है और इनवैलिड ऑथेंटिकेशन, और इस वजह से R1 भी उस पैकेट को रिजेक्ट कर रहा है और दोनों राउटर्स का जो रिप डेटाबेस है वो अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों राउटर्स पे हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन मोड है उसका सेम होना जरूरी है, या दोनों तरफ हम सिंपल रखेंगे या दोनों तरफ हम MD5 रखेंगे, तब ही हमारे पास जो है वो मोड भी सेम होना चाहिए और हमारे पास जो की है, की स्ट्रिंग है हमारे पास, यानी कि जो पासवर्ड है वो उसका सेम होना भी जरूरी है। वो सेम होगा तभी जो है वो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी और रिप मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होंगे और उनकी राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिप डेटाबेस में अपडेट होगी।